बढ़ा दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में आधा घंटा कम समय लेगी, आधा घंटे का समय कम लेगी। कहता अगर हम स्पीड इंक्रीज कर दें तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में आधा घंटा कम लगेगा। कितना कम लगेगा मेरे बच्चे? आधा घंटा कम लगेगा। इसका मतलब जो टाइम का डिफरेंस है वो आधा घंटा है। हाँ जी। और स्पीड का डिफरेंस क्या है? पहले जो स्पीड थी और अब जो स्पीड है उसका डिफरेंस कितना है? 5। स्पीड है 5। दोनों स्पीड के बारे में कुछ दे रखा है? आप कहेंगे नहीं दे रखा। पहली स्पीड x है तो दूसरी भाई। डिस्टेंस दे रखी? नहीं दे रखी। ना डिस्टेंस है ना स्पीड है, तो सोल्व कैसे हो? लेकिन एक बात बताओ, उसने पहली जो लाइन लिखी है वो तो इतनी प्यारी लिखी है। कौन सी प्यारी? कि एक कार एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। अब आप जानते हैं कि सर इंग्लिश वाले पढ़ रहे हैं ना, एक कार कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4 and 1/2 आवर्स। कि एक कार एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में ट्रेवल कर लेती है। तो भैया डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। हमने मान ली कार की स्पीड थी x, तो अगर कार x की स्पीड से चल रही होगी तो 4.5 घंटे में पूरी दूरी चल लेगी। 4.5 मतलब 2 चौक 8 9/2 घंटे में पूरी दूरी चल देगी। तो डिस्टेंस आ गई 9x/2। आप कहेंगे हाँ सर मान ली मैंने बात। तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो है सर 9x/2। अगर हम कार की स्पीड ओरिजिनल स्पीड x मान लें। बहुत सुंदर सर, ठीक है। x कट गया, 2 से 2 कट गया, y को 9 से गुना करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 45। 9 5 45 किलोमीटर पर। ठीक है जी। और धीमे वाले की चाल बताइए तो x की हो जाएगी 5 कम यानी 40 किलोमीटर पर आवर। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जल्दी से बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात समझ आ गई? मैं तो बच्चा हूँ, थोड़ा कच्चा हूँ, भटक रहा हूँ पर तुम ये क्यों